Hello students, once again I welcome you on my YouTube channel. Today I am here with class 11th accountancy. We are doing here chapter 1 and our today's topic is distinction between bookkeeping and accounting. Bookkeeping और accounting में क्या difference है? Bookkeeping क्या होता है? Accounting क्या होता है? ये already हम अपने last lecture में discuss कर चुके हैं. तो आज हम इन दोनों में difference पढ़ेंगे. Okay, let's start. On the left side we have taken bookkeeping. On the right side we have taken accounting. A code is written here. You can see easily IMRC. Okay, and the code is written here also IMRC SAC. कोड को देख के माइंड में कुछ क्लिक किया होगा कि ये कोड क्या है. सुना सुना सा लग रहा है. बिल्कुल, हमने हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा था. अकाउंटिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स पढ़े थे ये कोड उन्हीं को इंडिकेट कर रहा है. अब आप सोच रहे होंगे उसका यहां क्या कनेक्शन है, प्रोसेस का यहां पे क्या रोल है. ठीक है, तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस जो स्टेप है उनकी हेल्प लेंगे, जिससे आपको इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है. ओके, तो बुक कीपिंग क्या है आपका? इट इज आर्ट ऑफ कीपिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है उसका जो परमानेंट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं. ठीक है, अब रिकॉर्ड मीन्स कि आपको क्या करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड इन जर्नल एंड एज लास्ट क्लासिफिकेशन, प्रिपेयर लेजर्स. ओके, तो बुक कीपिंग का रोल क्या है कि आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके उनको जर्नल में रिकॉर्ड करना है और उसके बाद उनके लेजर्स आपको प्रिपेयर करने. यही बुक कीपिंग है, यही बुक कीपिंग का काम है. ओके, ऑन द नेक्स्ट साइड अकाउंटिंग इज हियर, कोड इज हियर IMRC SAC. अब अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, एडिशन टू बुक कीपिंग इट इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स. जो बुक कीपिंग के कंपोनेंट्स है वो तो इसके अंदर आएंगे. इसके अलावा इसमें आता है समराइजिंग. आपको समरी तैयार करनी है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एनालिसिस द समरी. समरी को एनालिसिस करना है, उसका रिजल्ट निकालना है एंड लास्ट यू हैव टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स. इट इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग. ठीक है, तो होप कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में जो डिफरेंस है आपको समझ में आ गया हो. The second point is here, it is a primary stage. बुक कीपिंग को प्राइमरी स्टेज कहा गया है क्योंकि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है. ठीक है, उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं. एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज. अकाउंटिंग को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है कि जो भी प्राइमरी स्टेज में आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उनका स्टडी किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, उनसे रिजल्ट्स निकाले जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए बुक कीपिंग क्या आपका प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग क्या आपका सेकेंडरी स्टेज. ओके, The third difference, it is performed by the junior staff. जो बुक कीपिंग का काम है ये कौन करता है? आपका जूनियर स्टाफ करता है. जूनियर स्टाफ वी कैन से क्लर्क. जो क्लर्क है आपका वो इस काम को इजिली कर सकते हैं. एंड अकाउंटिंग इट इज परफॉर्म बाय द सीनियर स्टाफ. इसको सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है. जो आपके अकाउंटेंट हो गए, सीनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, वो इसको क्या करेंगे? परफॉर्म करें. ठीक. फोर्थ इज रूटीन इन नेचर. जो बुक कीपिंग का काम है इसका नेचर किस तरह का? रूटीन नेचर का, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको करना है. बिजनेस में पर डे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होती है, उन्हें इमीडिएटली क्या किया जाता है? रिकॉर्ड कर लिया जाता है. क्योंकि जो हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं इट इज प्रिपेयर ऑन द क्रोनोलॉजिकल बेसिस, मींस डेट वाइज. तो इसलिए ये क्या है आपका बुक कीपिंग एक रूटीन नेचर का है. जो भी ट्रांजेक्शन जिस दिन हुई है उसको उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. ठीक है, और जनरली जो क्लर्क होते हैं वो इस काम को करते हैं. ऑन द अदर साइड इट इज एनालिटिकल इन नेचर. एनालिटिकल मीन्स आपको विश्लेषण करना है. आपको जो समरी दी गई है, समरी को आपको स्टडी करना है, उसको एनालिसिस करना है, उससे एंड रिजल्ट्स निकालने हैं और कंक्लूजन्स आपको निकालने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उसको स्टडी करना है, इसलिए इसको बोला गया एनालिटिकल इन नेचर कि आपको जो समरी दी गई है उसको विश्लेषण करके उससे आपको रिजल्ट्स निकालने हैं. ठीक. फिफ्थ इज लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड. बुक कीपिंग को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत है क्योंकि केवल आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है. और जब आप इसे रूटीन बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप इसको इजिली कर पाएंगे. इसके लिए हाई लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑन द अदर साइड अकाउंटिंग रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ नॉलेज. हाई लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग रूल्स का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो भी समरी आपको दी जाएगी आप उसको एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, उससे आपको रिजल्ट निकालना है एंड यू हैव टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स. तो इसके लिए हाई लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. और हमारा आज का जो नेक्स्ट
टॉपिक है वो है आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग आपने तैयार किया है, जो भी रिकॉर्ड आपने तैयार किए हैं, उस इन्फॉर्मेशन जो किस लोगों को पढ़ सकती है, कौन कौन उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज बाय द वेरियस ग्रुप ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कई तरह के ग्रुप ऐसे हैं जो कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। वो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्यों यूज करना चाहते हैं, वो इसके साथ में क्या करेंगे या उन्हें इसकी क्यों जरूरत है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू इट इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। द फर्स्ट वन इज योर इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड इज योर एक्सटर्नल यूजर्स। दो ग्रुप्स में बांट दिया गया, पहला आपका इंटरनल यूजर्स है और सेकंड आपका एक्सटर्नल यूजर्स है। अब इंटरनल यूजर्स क्या है और एक्सटर्नल यूजर्स क्या है? तो इंटरनल यूजर्स आर मीन्स दोज पीपल हु हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कनेक्शन विद द बिजनेस एंटरप्राइज, जिनका बिजनेस आपने डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है, उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। एंड बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल यूजर्स। द फर्स्ट वन इज योर ऑनर एंड द सेकंड वन इज योर मैनेजमेंट। ओके, तो दो ही तरह के इंटरनल यूजर्स है, पहला आपका ऑनर है, दूसरा आपका क्या है यहाँ पे मैनेजमेंट है। अब जो ऑनर है आपका, ठीक है, उससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, उसे क्यों जरूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? तो बेसिकली ऑनर कौन होता है, मालिक कौन होता है? जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, हु इन्वेस्टेड द कैपिटल इन द बिजनेस इज कॉल्ड योर ऑनर। अगर मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो ऑफकोर्स मैं अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहूंगा, मैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना चाहूंगा कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इन सब चीजों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। और हमेशा मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं जिस बिजनेस के साथ में जुड़ा हूं उस बिजनेस की कंडीशन, उसकी स्थिति क्या है, किस पोजीशन में बिजनेस चल रहा है। ओके, सेकेंड इज योर मैनेजमेंट। फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर मैनेजमेंट को बिजनेस स्मूथ चलाना है, एफिशिएंट चलाना है, तो उसे टाइम टू टाइम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब कई बार हमें होता है, मैनेजमेंट को होता है कि कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं और जो डिसीजन हमारे होते हैं वो बेस होते हैं हमारे किसके ऊपर, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है? शायद कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हेल्प से वो देखते हैं कि कौन से की पॉइंट ऐसे हैं, कौन से की एरियाज ऐसे हैं जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे कॉस्ट मिनिमाइज किया जा सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो अगर बिजनेस को जो मैनेजमेंट है, अगर उसे बिजनेस को स्मूथ एंड रनिंग एफिशिएंटली रन करना है तो उसे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़े। ओके, अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स की। तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं आपके? दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, उन्हें हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स, बहुत तरह के एक्सटर्नल यूजर्स हैं यहाँ पे आपके। द फर्स्ट, पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर्स। न्यू इन्वेस्टर्स मीन्स वो इन्वेस्टर जो नए हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। If you want to invest in any other business, so first you want to know about the financial status of the business, profitability of the business. अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा लगाने से पहले आप उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है, इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस में चल रहा है। और अगर वो बिजनेस लॉस में चल रहा है तो क्या आप उसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, आप उसमें कभी भी पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा 100% क्या है, डूब सकता है। ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल एंड न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल जो स्टेटस है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, उनको स्टडी करना चाहते हैं। वो कंपनी की अकाउंटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कंपनी का स्टेटस कैसा है। ओके, सेकेंड इज योर क्रेडिटर्स, दोज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिटर्स मीन होता है लेनदार, वो सारे लोग जो कंपनी को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट का मतलब उधार दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो जिससे आप उधार ले रहे हैं वो डेफिनेटली जानना चाहेगा कि मैं इनको उधार तो दे रहा हूँ, क्या ये पैसा मुझे वापस मिलेगा? ठीक है, जो भी गुड सर्विस मैंने उधार दी है, क्या इसका मुझे पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो डेफिनेटली बात है कि वो भी कंपनी के बारे में जानना चाहेगा, वो भी कंपनी के रिपोर्ट्स देखेगा, कंपनी के बैलेंस शीट चेक करेगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चलेगा और केवल एक साल का नहीं बल्कि लास्ट कई ईयर्स का चेक करेगा। ठीक है, कि कंपनी क्या है, स्मूथ चल रही है नहीं चल रही। ओके, थर्ड इज द लैंडर, जो आपको लोन दे रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं आपके, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। तो जिन जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया है, जो लैंडर्स हैं, वो भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी सही चल रही है नहीं चल रही है, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने दिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिलना है वो टाइम टू टाइम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी लैंडर्स है, दे ऑल्सो वांट टू गेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, वो भी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ठीक, फोर्थ इज एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज भी कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। आप सोचिएगा एम्प्लॉइज क्यों लेना चाहते हैं?
क्योंकि एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, उनका वेजेस है, उनका प्रोविडेंट फंड है, उनका बोनस है, ये सारा डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। अगर कंपनी को प्रॉफिट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है उनका इंक्रीमेंट अच्छा होगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छे वेजेस मिलेंगे, बोनस अच्छा मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या है, इस साल उन्हें इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है, या उन्हें अच्छा सैलरी नहीं मिलने वाला है, या उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जिस कंपनी के साथ वो जुड़े हुए हैं, जहां वो काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस या अदर फ्रिंग बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट जो टैक्स अथॉरिटीज, जो टैक्स अथॉरिटीज है, दे ऑल्सो वांट टू गेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी का असेसमेंट करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत ही पड़ेगी। अगर आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है, अकाउंटिंग डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इनका असेसमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ऑल दीज आर योर एक्सटर्नल यूजर्स एंड दीज आर योर इंटरनल यूजर्स। Hello students, once again I am here with the next topic, advantage of accounting. In our last lecture we discussed about the users of accounting. जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है, कौन उन इंफॉर्मेशन को यूज करता है, और आज हम बात करने जा रहे हैं फायदों की कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने के क्या फायदे हैं, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। तो पॉइंट्स आर ऑलरेडी मेंशन हियर, वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। Management needs a lot of information for the smooth and efficient running of the business. बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली रन करने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है डायनामिक है, बहुत तेजी से इसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो हमें टाइम टू के साथ में चलना है। हमें बिजनेस जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो उसकी वजह से हमें अपने बिजनेस में टाइम टू टाइम कई बार कई चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं। ठीक है, हमें कई सारे प्लान्स बनाने पड़ते हैं, कई सारी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस सब के लिए कहीं ना कहीं हमें बिजनेस की इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और जब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तभी मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस को स्मूथली और एफिशिएंटली रन कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम कॉम्पिटिशन में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ओके, द सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जो अकाउंटिंग है आपका, ये आपको एक सिस्टमैटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने से लेके उन्हें हम यूजर्स तक कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बीच के स्टेप्स पे जितने भी स्टेप्स है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि आइडेंटिफाई किया, जर्नल प्रिपेयर किया, लेजर प्रिपेयर किया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, देन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड एट लास्ट वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो जो भी काम हुआ बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में हुआ। ठीक है, तो इट रिप्लेस द प्रॉब्लम ऑफ द मेमोराइज। ठीक है, अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारी ट्रांजेक्शन को मेमोराइज कर पाए, यहाँ रख पाए। ठीक है, एक दिन में एक बिजनेस में कई तरह की ट्रांजेक्शन हमारी होती है, उन सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो जो अकाउंटिंग है आपका सारी ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही है उन सारी ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या है, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और आपके पास एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। एंड एनी टाइम इट्स अवेलेबल टू यू, जब भी आपको जरूरत है वो रिकॉर्ड, वो डेटा आपके पास होगा। ठीक, थर्ड इज हियर इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। अगर आप अपने बिजनेस को कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को कंपेयर करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वहां पे आपकी हेल्प करेगा। वी कैन कंपेयर इंटरफॉर्म कंपैरिजन एंड अदर इंट्राफॉर्म कंपैरिजन। दो तरह के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरफॉर्म कंपैरिजन मीन्स जब आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे जो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है उसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, इट इज कॉल्ड योर इंटरफॉर्म कंपैरिजन। इंटरफॉर्म कंपैरिजन मीन्स आप अपने खुद के बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर से। ठीक है, करंट ईयर को आप कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से, तो उसको बोलते हैं इंटरफॉर्म कंपैरिजन। कि इस साल का प्रॉफिट 10 लाख था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 10 लाख था, उससे कम था या उससे ज्यादा था। ठीक है ना, तो अगर आप अपने बिजनेस की कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अगर आपको लोन की जरूरत है, आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए आपको फंडिंग की जरूरत है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बैंक्स हैं, वो लोन प्रोवाइड करने से पहले, लोन सेंक्शन करने से पहले कंपनी के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। वो सारे स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं
केवल 1 साल का नहीं बल्कि लास्ट 4 और 5 इयर्स के स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, अगर हम इस फर्म को लोन देते हैं तो क्या हमारा लोन हमें टाइम पे वापस मिलेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है क्या वो हमें टाइम टू टाइम मिलेगा। ठीक है, और इन सब बातों से एश्योर होने के बाद कंपनी बैंक क्या करेगा, लोन सेंक्शन करेगा। ठीक है, तो लोन लेने के लिए आपके पास अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ इज योर एविडेंस इन लीगल मैटर्स। यू कैन यूज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट एज एविडेंस, एज अ लीगल एविडेंस। ठीक है, लीगल मैटर्स में लीगल एविडेंस आपका हो सकता है, क्योंकि जो भी आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है अब वो सिस्टमेटिकली आपने प्रिपेयर किए और एट लास्ट भी ऑडिटेड बाय द सीए। जो बैलेंस शीट है आपकी उसको आप सीए से ऑडिट भी करवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक लीगल मैटर में एक एविडेंस का काम आपका करेगा। सिक्स्थ इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अगर आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानना चाहते हैं तो देयर इज नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि आपको बताएगा कि इस साल आपने प्रॉफिट अर्न किया है या आप लॉस सफर कर रहे हैं। तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड कर सकता है। सेवेंथ इज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जो फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं तो देयर इज नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ऑन द वन साइड यू विल शो द एसेट्स एंड देयर वैल्यूज, ऑन द अदर साइड यू विल शो द लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है, आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है और आपकी कैपिटल कितनी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम आज के अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा जो अगला टॉपिक है इट्स योर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी होंगी। तो सेम इज विद द अकाउंटिंग, कुछ एडवांटेजेस थे तो कुछ लिमिटेशंस भी यहाँ पे है। द पॉइंट्स आर ऑलरेडी मेंशन हियर, वी विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग है एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बिकॉज समटाइम्स वी टेक द एस्टिमेट्स इन अकाउंटिंग। कई बार अकाउंटिंग में कुछ चीजों के लिए हम एस्टिमेट्स लेते हैं, अंदाजा लेते हैं। तो जहां पे एस्टिमेट्स की बात आएगी वहां पे एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता। ओके, तो द फर्स्ट लिमिटेशन इज अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट बिकॉज समटाइम्स इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स। The second is here, it ignores the price level change. It ignores the price level change. Suppose a land you recorded in the books of rupees 8 lakh. आपने एक लैंड लिया था जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 8 लाख का आपने बुक में रिकॉर्ड किया और टाइम के साथ में उस लैंड की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। 10 लाख भी हो सकती है, 12 लाख भी और 15 लाख भी। लेकिन जो अकाउंटिंग है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो जिस ओरिजिनल कॉस्ट पे आपने उन्हें एक्वायर किया उसी पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो दूसरा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, ये प्राइस लेवल में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। आपकी जो लैंड 8 लाख की थी वो 10 लाख की हो गई, 12 लाख हो गई और 15 हो गई, लेकिन वो उसको RCA किस पे रिकॉर्ड कर रहा है, 8 लाख पे ही रिकॉर्ड कर रहा है। थर्ड इज देयर, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उन्हें टोटली इग्नोर कर रहा है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मीन्स कि अगर सपोज मैं एग्जांपल लूं तो स्टाफ, मेरा जो स्टाफ है मैं उसकी बात करूं कि जो मेरा स्टाफ है बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डेडिकेटेड है, जिससे ऑफकोर्स मेरे बिजनेस को फायदा हो रहा है। लेकिन जो मेरा स्टाफ है, जो बॉडी स्टाफ है, वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितनी डेडिकेटेड है, उसका कोई मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो इसलिए कहा कि जो अकाउंटिंग है आपका क्वांटिटेटिव को तो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उसे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। फोर्थ इज देयर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। जो डेटा आपके पास है आप उस डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं टू शोइंग द बेटर पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अपने बिजनेस की पोजीशन को बेटर शो करने के लिए कई बार हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। कई बार हमें लोन लेना है, लोन लेने के लिए हम अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बढ़ाकर शो करते हैं। ठीक है, या हमें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम अपने प्रॉफिट को हाई शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मैनिपुलेशन हम अकाउंटिंग में करते रहते हैं। तो ये इसका फोर्थ ड्रॉबैक है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। जो अकाउंटिंग है विंडो ड्रेसिंग से क्या है, अफेक्टेड है। फिफ्थ इज देयर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है आपको वो कोई आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, आपको जो प्रॉफिट या लॉस शो कर रहा है वो एग्जैक्टली नहीं है। बिकॉज द एग्जैक्टली प्रॉफिट और लॉस वी कैन कैलकुलेट व्हेन द बिजनेस इज क्लोज डाउन। जब बिजनेस बंद कर दिया जाएगा तभी हम एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, ईयर एंड पे जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट और एग्जैक्ट लॉस नहीं हो सकता। ठीक, दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक, तो इसी के साथ हमने आज जो टॉपिक्स कवर अप किए, पहला टॉपिक हमने पढ़ा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस का। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन।
थर्ड आपने पढ़ा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड द लास्ट टॉपिक वाज योर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आई एम गिविंग योर व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Okay, please like, subscribe and share because for upcoming videos, okay, so there need to be subscription, okay, and share to your friends and your classmates. Stay at home, stay healthy, stay fit. That's all for today. Thank you. Bye bye.